से क्यों निकाल रहे हैं? हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? साहब हमें कहाँ पता था, अगर ऐसा होता तो हम अपना घर कभी नहीं बनाते। ऐसा आपको जमीन पर घर बनाने से पहले सोचना चाहिए था। एक तो आपने बिना जांच पड़ताल के डीलर से जमीन खरीद ली और ये जमीन सरकार की है। लेकिन साहब हम कहाँ जाएंगे? एक एक ईंट जोड़कर हमने एक कमरे का घर बनाया था। ऐसा न करिए साहब। हमें भी ऐसा करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन सरकार के ऑर्डर के सामने हम भी कुछ नहीं कर सकते। जिस जमीन पर राजू अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, वो जमीन सरकार की थी। वहाँ जितने भी और लोगों के मकान बने थे, सबको अपना मकान खाली करके जाना पड़ा था। राजू अपने पूरे परिवार के साथ इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर इधर से उधर भटक रहा होता है। ओह, मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटा। बेटा मैं तो अब थक भी गई। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे बुखार आ जाएगा। जी आपके पास कुछ पैसे हैं तो हम एक किराए का कमरा ले लेते हैं, ऐसी ठंड से तो बच जाएंगे। जेब में अगर पैसे होते तो मैं तुम सबको लेकर ऐसे सड़कों पर क्यों घूमता? मेरे पास इस वक्त जेब में बस 20 का फटा नोट है। बताओ मैं क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं? पूरा परिवार चलते चलते बहुत बड़ी कबाड़ की तरफ पहुंच जाता है। तभी राजू की नजर एक बहुत बड़ी पुरानी पानी की टंकी पर पड़ती है। वो सबको लेकर पानी की टंकी के पास पहुंच जाता है। आप इस तरह क्यों हम सबको इतनी ठंड में लेकर आ गए? चलिए ना कहीं और चलते हैं। इस तरह यहाँ और देर खड़े रह गए ना तो सबकी कुल्फी जम जाएगी। कहाँ जाएंगे? ऐसी कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इस पानी की टंकी में हम सब रहे। कम से कम इस वक्त ठंड में सर छुपाने की जगह तो मिली। क्या इस टंकी के अंदर? लेकिन राजू बेटा, हम सब इस टंकी के अंदर कैसे रहेंगे और इसमें जाएंगे कैसे? ये टंकी इतनी ज्यादा छोटी भी नहीं है। यहाँ कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे हम टंकी में जाने का रास्ता बना दें। जब तक घर का जुगाड़ नहीं हो जाता तब तक यहीं रहेंगे। थोड़ी देर में राजू को कबाड़ में ढूंढने पर एक पुरानी आरी मिलती है, जिससे वो टंकी के निचले हिस्से को काटकर अंदर जाने का रास्ता बनाता है। फिर पूरा परिवार ठंड से बचने के लिए उसमें जाकर बैठ जाता है। माँ बहुत भूख लग रही है, इतना चल चल कर मेरी भूख और बढ़ गई। मेरे पास तो इस वक्त पैसे भी नहीं है। रीमा तुम इन सबका ध्यान रखना, मैं कोई इंतजाम करके आता हूँ। राजू काम की तलाश में बाहर जाता है। थोड़ी देर में उसे एक फैक्ट्री में सामान ढोने का काम मिल जाता है, जिससे उसे 300 रुपए मिलते हैं। उनसे वो सबके लिए खाना खरीदता है। बाकी बचे पैसे से वो राशन खरीद लेता है, फिर खाना लेकर घर जाता है। सब वही खाना खा के रात को पानी की टंकी में ही सो जाते हैं। अगले दिन रीमा सुबह उठकर पानी की टंकी के बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाती है, फिर उस पर खाना बनाती है। माँ बाहर तो कितनी ठंड है। आप पानी की टंकी के अंदर खाना क्यों नहीं बना रही हो? अरे बेटा, ये टंकी ईंट पत्थर की नहीं है, ये प्लास्टिक की है। अगर इसमें खाना बनाएंगे तो ये पिघल जाएगी। इसमें हम सिर्फ उठ बैठ सकते हैं। चिंकी अपनी माँ के पास वहीं बैठ जाती है। कुछ दिन तो जैसे तैसे निकल जाते हैं। पूरा परिवार पानी की टंकी के अंदर कुछ दिन तक गुजारा करता रहा, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ जाती है, पानी की टंकी के अंदर का तापमान भी ठंडा रहता है। मुझे तो लगा था कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन यहाँ वैसे ही ठंड है जैसे बाहर है। राजू अपने पूरे परिवार को ठंड से कांपता देख बाहर निकल आता है और कबाड़ में से कुछ बड़ी बड़ी पन्नी ढूंढकर उन सबको उड़ाता है। फिर सब उन पन्नियों को ही ओढ़कर रात ऐसे ही काटते। उस टंकी में उन सबको ठीक से जगह नहीं मिलती। वो बस सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। अरे चिंटू, अपने पैर उधर करना, मेरे पैर मुड़े मुड़े दर्द कर रहे हैं। हाँ, मैं तो जैसे क्रिकेट खेल रहा हूँ, दिख नहीं रहा मैं सिकुड़ के बैठा हूँ। अरे बच्चों क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा हम सब किस हालात से गुजर रहे हैं? चुप करके बैठ जाओ। बच्चों पर क्यों भड़क रही हो? इसमें इनकी कोई गलती नहीं, हमारी किस्मत की गलती है इसमें। कितने दिन से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कहीं आसपास ठीक सी नौकरी मिल जाए और तुम सबको यहाँ से लेकर किसी किराए के मकान में ले जाऊं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। उल्टा रोज मुश्किल से जो 100 रुपए की दिहाड़ी होती है उससे कुछ नहीं हो पा रहा। इतनी ठंड में पानी की टंकी में रह रहकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। राजू रोज की तरह काम की तलाश में इधर उधर जाता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। वो थककर और परेशान होकर अपने घर लौट रहा होता है, लेकिन तभी देखता है एक आदमी कॉल पर बात कर रहा होता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है जो एक बड़ी गाड़ी के साथ वहाँ खड़ा होता है। तभी वहाँ एक चोर आता है और उसका बैग लेकर भाग जाता है। अरे चोर चोर, कोई पकड़ो उसे, मेरा बैग लेकर भाग गया। राजू उसके पीछे भागता है और उसे पकड़कर उससे बैग छीन लेता है। चोर राजू को धक्का मारकर बैग छोड़कर भाग जाता है। अब राजू विनोद को उसका बैग देता है। ये लो सर आपका बैग।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है इसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे। अगर वो चोर बैग लेकर भाग जाता मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाता। लेकिन सर अब आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपने मेरी बहुत मदद की। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए इस कड़कड़ाती ठंड में मेरे साथ एक अच्छी सी कॉफी पी लीजिए। यहीं पास में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, वहां चलते हैं। साहब मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं मैं आपके साथ कॉफी पी लूं। वैसे भी मेरा परिवार उस पानी की टंकी में मेरा इंतजार कर रहा है। क्या पानी की टंकी का घर? विनोद के सवाल करने पर राजू उसे सारी कहानी बताता है। विनोद को उसकी सारी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। आपके साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, और जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता। लेकिन आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं भी प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मेरे पास बहुत सारे फ्लैट्स और घर हैं। आप उसमें रेंट पर अपने परिवार के साथ रह लो और मुझे थोड़ा थोड़ा किराया भी दे देना। रही बात नौकरी की, आप मेरे साथ ही मेरे काम में मदद कर देना, इससे आपकी इनकम भी हो जाएगी। सही कहा किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या सोचकर निकला था क्या मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने इस वक्त मेरी बहुत मदद की। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं, जैसे आपने मेरी मदद की वैसे मैंने आपकी। राजू विनोद के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर पानी की टंकी के घर के पास जाता है। वहां से पूरे परिवार को लेकर गाड़ी में बैठकर विनोद के फ्लैट पर जाते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में पूरा परिवार अच्छे से विनोद के दिए फ्लैट में रहता है। जल्द ही राजू भी विनोद के साथ ही काम करने लगता है। धीरे धीरे उनके दिन भी पलट जाते हैं। फिर वो फ्लैट का रेंट भी चुका देता है। अब वो ठीक से अपने दिन काट